जोहार साथियों, आप सभी साथियों का मेरे चैनल हमार आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो ये उनके लिए है जो अभी तक लाइन का मेजरमेंट नहीं करवाए हैं, BLLRO में जमा नहीं किए हैं, DM ऑफिस दार्जिलिंग में जमा नहीं किए हैं। शायद हो सकता है कि अभी तक उन लोगों को, चाहे तराई और द्वारस के विभिन्न चाय बागानों में बसोबास कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है या फिर समझ नहीं पाए हैं कि लाइन का मेजरमेंट कराना क्यों ज़रूरी है, BLLRO ऑफिस में, DM ऑफिस में जमा करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं और आप सभी दर्शकों से, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को उन सभी चाय बागान के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। जो अभी तक मेजरमेंट नहीं किए हैं, उन सब चाय बागानों में पहुंचाने की कोशिश कीजिए। उन चाय बागानों के रिलेटिव्स, आपके दोस्त, साथी, लड़का लड़की जो भी हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जान पाएँ कि लैंड का मेजरमेंट करना BLLRO ऑफिस में, DM ऑफिस में जमा करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा दोस्तों, 2023 में पश्चिम बंगाल सरकार ने तराई, द्वारस, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और तराई के सभी चाय बागानों के ऊपर में कानून बनाया है कि चाय बागानों को हटा के बड़े बड़े पूंजियों को इस ज़मीन को बेचेगी और उस ज़मीन पे टाउन बनाएगी। इससे चाय बागान में बसोबास कर रहे लोगों का रोज़गार तो जाएगा, लेकिन इस कानून के बनाने के दौरान में सरकार ने और एक चीज़ को जोड़ा है। चाय बागानों में जितने भी गांव हैं, जिसको इन लोग अपनी भाषा में कहते हैं लेबर लाइन, लेबर क्वार्टर, उसके ऊपर में कानून बनाया है कि आप इस ज़मीन के मालिक नहीं हैं, आपका इस ज़मीन के ऊपर में कोई अधिकार नहीं बनता है। इसीलिए आपको उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन में आपका घर है, उस ज़मीन से आपको हटा दिया जाएगा, वहाँ से आपको भगा दिया जाएगा। ये 2023 का कानून कहता है। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कानून है, संविधान कहता है कि अगर कोई ज़मीन प्राइवेट है, उस ज़मीन के ऊपर आप बसोबास कर रहे हैं और लगातार 12 वर्षों तक उस ज़मीन के ऊपर में आप बसोबास कर लेते हैं, रह लेते हैं, तो कानून कहता है, संविधान कहता है कि वो ज़मीन आपका हो जाता है, उस ज़मीन के ऊपर में अधिकार आपका हो जाता है, मालिक अब आप बन जाते हैं। ये मैंने बताया आपको प्राइवेट ज़मीन के ऊपर में। बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं, चाय बागान वाले वासी हैं, जो समझते हैं कि ये कंपनी का ज़मीन है, मतलब प्राइवेट ज़मीन हुआ। चाय बागान का जो ज़मीन है वो कंपनी का ज़मीन है, और कंपनी का ज़मीन मतलब प्राइवेट ज़मीन। बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं जो समझते हैं कि नहीं, ये सरकार की ज़मीन है, कंपनियों को सरकार ने लीज पे दिया है। तो उनको भी बता दूं, मैं जानकारी दूं कि अगर ये सरकारी ज़मीन है, आप मानते हैं कि आप जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जिस चाय बागान में है, वो सरकार की ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन के ऊपर में भी कानून है दोस्तों। अगर आप जिस ज़मीन पर रह रहे हैं वो सरकारी ज़मीन है और लगातार आप 30 वर्षों तक उस ज़मीन के ऊपर में रह जाते हैं, बस जाते हैं, तो कानून कहता है, संविधान कहता है कि वो ज़मीन आपका हो जाता है, उस ज़मीन का मालिक आप बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है? अधिकार तो आपका हो गया, मालिक तो आप बन गए, लेकिन आपके पास में उसका डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो होना चाहिए, जिसके लिए पहला स्टेप लेना पड़ेगा आपको। लाइन का आपको मेजरमेंट करवाना पड़ेगा किसी आमीन के द्वारा। मेजरमेंट कराने के बाद में आमीन आपको लाइन का साइट प्लान बना के देगा। उसके साथ में आप अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट,
आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका बैंक का पासबुक, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है, उस डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके BLLRO ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। जमा करने के दौरान में आपके पास में एक ROR क्लेम फॉर्म होना चाहिए। उस फॉर्म के ऊपर में आपको 10 रुपये का कोर्ट फी अटैच चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद में BLLRO ऑफिस में जाके आप जमा कीजिए। उसके बाद में वहाँ से एक आपको रिसिप्ट मिलेगा। उस रिसिप्ट को और फिर से साइट प्लान, आपका आधार कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किए थे, उस अटैच के साथ आपको और एक अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको BLLRO ऑफिस से रिसिप्ट मिला। उस रिसिप्ट को आपको फिर से अटैच करके DM ऑफिस डार्लिंग में जमा करना पड़ेगा, जिससे आपका ROR रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब रिहायशी खतियान का काम का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जब वो DM ऑफिस, BLLRO ऑफिस से प्रोसेस आगे बढ़ने के बाद में आपको वहाँ से खतियानी ज़मीन का अधिकार मिलेगा डॉक्यूमेंट्स के रूप में। लेकिन बहुत सारे ऐसे चाय बागान वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक ज़मीन पे जो बैठे हुए हैं, उस ज़मीन को अपना मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपना मानने में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, इस चीज़ को वही जानते हैं, मैं तो नहीं समझ पाऊँगा। एक समय में मैं भी इस ज़मीन को कंपनी का ज़मीन, सरकार का ज़मीन को मानता था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली एडवोकेट भैया सबके माध्यम से, वकीलों के द्वारा, कि ऐसा ऐसा कानून है प्राइवेट ज़मीन के ऊपर में और सरकारी ज़मीन के ऊपर में, लेकिन चाय बागान में आप लोग जो बसोबास कर रहे हैं ये तो करीब 150-200 साल हो गए हैं। तो हर एक एंगल से, चाहे प्राइवेट ज़मीन हो चाहे सरकारी ज़मीन हो, ये ज़मीन आपकी हो जाती है। ये संविधान कहता है और ये कानून कहता है। तब जिस ज़मीन पे मैं बैठा हूँ, ये चाय बागान के अंदर में आती है, इस ज़मीन को मैं अपना मानता हूँ। तो जिसके लिए मैंने भी प्रोसेस आगे बढ़ाया, लैंड का मेजरमेंट करवाया, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं BLLRO ऑफिस में जमा करवाया, DM ऑफिस में करवाया। अब अभी मेरे पास में उसका एक रिसिप्ट है DM ऑफिस का और BLLRO ऑफिस का। आगे का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था वो काफ़ी समय से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथीगण हैं, उन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, जान ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर लैंड का मेजरमेंट कुछ चाय बागानों में क्यों कर रहे हैं। वो भी चाय बागान में रह रहे हैं, हम भी चाय बागान में रहे हैं, लेकिन हम लोग तो मेजरमेंट नहीं करवाए हैं। हम लोग तो BLLRO ऑफिस में, DM ऑफिस में जमा नहीं करवाए हैं। क्यों करवाएं? आखिर वजह क्या है? लैंड मेजरमेंट करा के, मेजरमेंट करा के BLLRO ऑफिस में, DM ऑफिस में अगर नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है? दोस्तों, 2023 में कानून बन चुकी है। अगर आपके पास में आपकी ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं होगा, तो कल के दिन में जब आपको उस जगह से हटाया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तब कैसे विरोध करेंगे? कोर्ट किसी भी चीज़ का लिखित दस्तावेज मांगता है, डॉक्यूमेंट्स मांगता है। अगर आपके पास में लिखित दस्तावेज नहीं होगा तो आप सरकार के साथ में, पुलिस के साथ में कैसे लड़ेंगे? इसीलिए बहुत सारे अगवागण, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग इस बात को बताने, समझाने के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो मेरे पास में YouTube का एक प्लेटफॉर्म है, जो कि इसके माध्यम से मैं युवाओं तक बहुत जल्द पहुंच सकता हूं, बहुत ही कम समय पहुंच सकता हूं। इसलिए मुझे लगा कि इस जानकारी को आप तक शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि आपका जो ज़मीन है उसके ऊपर में सरकार ने कानून बना दिया है कि आपका जगह ज़मीन आने वाला समय में छीना जाएगा। आपका जो चाय बागान है उसे हटा के वहाँ पे टाउन बनाया जाएगा, तो आपका रोज़गार भी जाएगा। तो आपका रोज़गार और आपका जगह ज़मीन को बचाने के लिए आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, उन्हीं चीज़ों को मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी दर्शक गण जो हैं, चाहे किसी भी चाय बागान से हों, किसी भी गांव से हों, आपसे अनुरोध है, आपके रिलेटिव वाले, आपके जान परिचय वाले किसी भी चाय बागान में अगर हैं, बसोबास कर रहे हैं, अभी तक लैंड का मेजरमेंट नहीं करवाए हैं, DM ऑफिस, BLLRO ऑफिस में अगर सबमिट नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को आप उन तक तुरंत
शेयर कीजिए, भेजिए। वीडियो देखने के बाद में उनको समझ में आ जाएगा कि लैंड का मेजरमेंट क्यों करवाना है, BLR ऑफिस में, DM ऑफिस में जमा क्यों करवाना है। लेकिन आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा जानकारी कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और वीडियो तो को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, जितना भी हो सके आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हों या फिर पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पर्सनली कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर से जुड़े हुए हों, फेसबुक के माध्यम से आपके पास में जुड़े हुए हों, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए कोशिश कीजिए। मेरा आपसे अनुग्रह है, अनुरोध है। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बातों को अंत करता हूँ। जोहार।